हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स मोजो। तो हम पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं और आज का लेक्चर नंबर 5 है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ दो काम करने हैं। एक तो हमें जीरोज भी फाइंड करने हैं, फिर हमें यहाँ पर रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे एफ एक्स के इक्वल में रखना है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, फिर हमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब पहले हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, फिर उससे कम और फिर उससे कम, मतलब x², फिर x और फिर x⁻0। ठीक है, अब इसका हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर के लिए क्या करते हैं, हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें x² का जो कॉफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करनी होती है। तो 6 × 3 करेंगे, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। 18 के और फैक्टर क्या हो सकते हैं, 9 2 ज़ा भी 18 होता है। ठीक है, अब फैक्टर तो आ गया हमारे पास, अब हम इन दोनों में से यूज़ कौन सा करेंगे। तो आप यहाँ देखो, हमें अब देखना है एक्स के कॉफिशिएंट की तरफ, क्या है वो 7, और फिर इस टर्म और इस टर्म, मतलब एक्स के टर्म और कांस्टेंट टर्म के बीच का साइन क्या है, माइनस, मतलब हमें माइनस साइन का यूज़ करके 7 लेकर आना है। अगर हम 6 - 3 करेंगे तो 3 आएगा, जो कि हमें तो यहाँ 7 लेकर आना है, और 9 - 2 करेंगे तो 7 आएगा, मतलब हमें ये यूज़ करना है। ठीक है, तो 6x² माइनस 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 - 2 x - 3, ये साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, fx चल रहा है इक्वल में। अब हमें कॉमन लेना है, तो अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1, क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब जो ब्रैकेट यहाँ है वही इसको कॉमन लेकर भी आना चाहिए, इसमें से जो चीज़ हम कॉमन लेंगे तो हमें 2x माइनस 3 मिलना चाहिए। अब यहाँ देखो 6 और 9 है, 6 और 9 किसके मल्टीपल हैं, 3 के। तो अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, नेक्स्ट कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x, क्योंकि 3 2 6 और माइनस 3, 3 3 9, और x तो हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं। अब दोनों टर्म हमारी सेम आ रही है, मतलब कि हम सही कर रहे हैं। दोनों में से हम 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1। ये हमारे पास fx आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करना है। तो ज़ीरोज़ के लिए क्या करते हैं, हम fx को 0 के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि पूरा fx जो है वो 0 आ जाए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे fx हमारा क्या है ये, तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे फिर सेकंड क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई टर्म तो 0 होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दोनों को 0 के इक्वल रख कर देख लेते हैं किन किन कंडीशंस के लिए 0 आ सकता है। तो फर्स्ट हम इसको रखेंगे, इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, एक तो हमारे पास x की ये वैल्यू आ गई, एंड सेकेंड, फिर सेकेंड वाले ब्रैकेट को 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये सेकंड वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, और यही दोनों क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हो गए। इसको आप अल्फा एंड बीटा भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब बात करते हैं हम रिलेशन पे। तो रिलेशन क्या होते हैं, इसमें 2 ही रिलेशन बनते हैं, एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस coefficient of x अपॉन coefficient of x²। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस रिलेशन को वेरीफाई करना है, मतलब दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, यही दोनों हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, इन दोनों का सम कर देंगे। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ इसके ज़ीरोज़ क्या हैं। हम इसको अल्फ़ा ले लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू है 3/2 एंड बीटा इक्वल्स टू कितना है, बीटा इक्वल्स टू है -1/3। ठीक है, और यहाँ पर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 3/2 एंड प्लस -1/3। ठीक है,
और फिर हमें क्या करना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आप देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे 7 है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स -7 है और अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6 है और यहाँ हमने -7 लिया है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा 6, मतलब क्या आ जाएगा, ये 7/6 आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 और प्लस माइनस बीच में माइनस साइन आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 - 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 = 9 एंड 2 1 = 2, तो हो जाएगा 7/6 और इक्वल्स टू में 7/6। तो ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब उसके बाद सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इक्वल्स टू में क्या रिलेशन आता है, अपॉन में तो कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ही आएगा और ऊपर क्या आएगा, अब इससे कम वाला, तो एक्स के बाद क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास इस पॉलिनोमियल में, अब हम देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, -3 है और एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट तो 6 है, तो बस हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू -3/6। ठीक है, और हमारे पास हमारे ज़ीरोज़ क्या हैं, 3/2 एंड -1/3, तो हम वो पुट कर देते हैं 3/2 इंटू -1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा और 3 2 = 6 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा -1/2। तो सेकेंड रिलेशन सेटिस्फाई। इस तरीके से हमें 3 स्टेप में क्वेश्चन करने थे। फर्स्ट हमें इसका फैक्टर करना था, सेकंड हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने थे एंड थर्ड हमें ये रिलेशन, दोनों रिलेशन वेरीफाई करनी थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ft लिखेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है हमारे पास t है, t² - 15। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में फैक्टर करते हैं। इसमें भी हमें वही 3 करने हैं, ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और रिलेशन सेटिस्फाई करनी है। तो t² - 15, अब इसमें हम फैक्टर थ्योरम का वो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म का यूज़ तो कर नहीं सकते क्योंकि इसमें बीच वाली टर्म तो है ही नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, t² - 15 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 15 की पावर कितनी है, 1 है। अब 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, हाफ प्लस हाफ, और फिर इसको हम दोनों पावर अलग अलग ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, √15 इंटू √15। तो हम 15 को √15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √15 का स्क्वायर, ये हमारा साइड का काम है। ठीक है, अब ये a² - b² हो गया, कुछ उसी तरीके से लग रहा है, तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे और a² - b² इक्वल्स टू क्या होता है, a - b एंड a + b। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, t - √15 एंड t + √15। ठीक है, हमारे पास ft आ गया। अब हम फटाफट इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ पर क्या आएंगे, t - √15 एंड t + √15 इक्वल्स टू 0। अब दोनों के प्रोडक्ट 0 हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई 0 तो होगा ही, तो हम दोनों को 0 के इक्वल रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15 एंड फिर सेकेंड हम रखेंगे t + √15 को 0 के इक्वल, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -√15। ठीक है, तो ये इसके पास 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं। इसको हम अल्फ़ा एंड बीटा भी ले लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू √15 एंड बीटा इक्वल्स टू -√15। अब हम रिलेशन सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो रिलेशन के लिए क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़, रिलेशन लिख देते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इक्वल्स टू सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा √15 प्लस -√15 और यहाँ पे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x यहाँ पे t आएगा क्योंकि हम t वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम t लिख देंगे। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ t तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा और अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ t², तो क्या आ जाएगा 1।
तो 0 अपॉन समथिंग 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और √15 माइनस √15 ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है। अब सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वो तो है हमारे पास -15, तो हम -15 लिखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1, और फिर प्रोडक्ट कर देंगे दोनों ज़ीरोज़ का, अल्फ़ा √15 और -√15, तो √15 इंटू -√15, तो यहाँ पर मैंने बताया कि आपको √15 इंटू √15 क्या हो सकता है 15 हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे -15, क्योंकि माइनस साइन है और यहाँ भी -15। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है। इसके और भी पार्ट्स हैं, वो भी इसी तरीके से होंगे। तो इस तरीके से आज हमने इसमें 2 क्वेश्चन करे हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।